नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, देखो हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 की। और यहीं पर अगर हम बात करें टुडे जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका मुख्यालय। अभी देखो हम यहाँ पे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों की, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हम ट्रिक से भी जानेंगे, देन कुछ यहाँ पे हम बिना ट्रिक के भी करने वाले हैं। तो जस्ट आपके सामने है और स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी जिनका मुख्यालय आपका वियना है। जिनका मुख्यालय क्या है भैया? वियना है। तो उनकी हम यहाँ पे बात करें, जिनका मुख्यालय वियना है उसके ट्रिक्स है। देखो वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। भैया जो वियना है ना, वियना, ठीक है, वियना में क्या होता है? वियना में आपका पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा और उद्योगों का क्या होता है भाई? विकास होता है, ठीक है। कहाँ पे? वियना में पेट्रोल और यहाँ पे परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का क्या होता है? विकास होता है। ये आपकी क्या है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका मुख्यालय वियना में है। ओके, इस तरह से चीज़ें आप याद करने की कोशिश करेंगे। अभी देखो यहाँ पर हम इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पर भी सजेशन की हुई है जस्ट आपके सामने। ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देन ठीक है ना। तो देखो जीके ट्रिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का क्या होता है? विकास होता है। तो जिसकी भी यहाँ पे अगर हम बात करें जिसका भी मुख्यालय आपका वियना में है उनको हम खास तरीके से फटाफट बता दे रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा और उद्योगों का विकास। तो पेट्रोल से क्या होगा? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। बात करें भैया जो पेट्रोलियम यानी कि जो आपका क्या है? ओपेक है, ठीक है। तो पूछे ओपेक का आपका जो मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन आपका वियना में है। फिर परमाणु ऊर्जा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे भैया? वियना में है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं आपका उद्योगों का विकास, ये ट्रिक है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है UNIDO, इसका भी जो यहाँ पे आपका क्या है बात करें हेडक्वार्टर है तो वो भी कहाँ पर है भैया? वियना में है। आई होप चीज़ें याद हो गई होगी। तो जिसका भी यहाँ पे हमारा हेड क्वार्टर वियना है, ठीक है ना, मुख्यालय जो है आपका क्या है? वियना है। ऑब्वियसली वो चीज़ें हमने यहाँ पे डन कर दी, ठीक है ना। चीज़ें ओके क्लियर है, याद हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले जिसका मुख्यालय क्या है? आपका जिनेवा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय क्या है भैया? यहाँ पे जिनेवा है। जीके ट्रिक से जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। तो भैया जीने के लिए अगर हमें जीना है तो सबसे मेन जो पॉइंट्स है वो ये है कि जीने के लिए हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल हैप्पी बढ़िया, एकदम हेल्थ हमारी स्वस्थ एकदम बढ़िया मस्त होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी तो हम पढ़ भी पाएंगे, तभी तो जॉब ले पाएंगे, तभी तो पढ़ाई में मन करेगा, ठीक है ना। अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, हम जो है स्वस्थ ही नहीं होंगे तो क्या खाक हम पढ़ पाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। चलो, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका मुख्यालय जिनेवा में है, फर्स्ट हम उन्हें देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखो जैसा आपका शरणार्थी, मौसम, श्रम, स्वास्थ्य, व्यापार, गेट और रेड क्रॉस, ये वर्ड्स याद कर लेना है। बात करें विश्व शरणार्थी संगठन UNHCR, इसका कहाँ पर है भैया? आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है? आपका जेनेवा में है। यहीं पे बात करते हैं मौसम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका भी कहाँ पर है मुख्यालय? जेनेवा। विश्व श्रम संगठन, इसका भी ILO का कहाँ पे है भैया? जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO कहाँ पर है? जेनेवा। गेट, इसका भी कहाँ पे है? जेनेवा। रेड क्रॉस का भी कहाँ पर है भैया? आपका इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका जेनेवा में है। आई होप चीज़ें याद हो रही होगी। तो हमने जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, देन जिसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे? जेनेवा में है। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमने क्लियर किए हैं, ठीक है ना। आई होप चीज़ें कुछ ना कुछ याद हो रही होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है
अब वाशिंगटन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, देखो जिसके अब यहाँ पे हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे भैया, वाशिंगटन में है, उन्हें हम कैसे याद रखें, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया, वाशिंगटन में है, तो कैसे याद रखें, जीके ट्रिक है, वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। जा भैया वाशिंगटन जा, ठीक है ना, कहाँ पे जाना है भैया, आपको वाशिंगटन जाना है। अब वाशिंगटन जाना है तो वाशिंगटन जाके क्या करेंगे, ठीक है बता दे रहे हैं, दूरसंचार उपग्रह के विकास दिखेंगे, पुनः निर्माण के लिए जाना है, मुद्रा कोष से आपको वित्त लेके आना है यहाँ पे, ठीक है भैया लेके आते हैं। ओके ओके, अभी यहाँ पे देखो जिसका क्या है आपका हेडक्वार्टर वाशिंगटन है। ओके, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो बात करें वाशिंगटन में स्थित मुख्यालय, वाशिंगटन यहाँ पे, ठीक है। देखो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन में। फिर विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का वाशिंगटन में। पुनः निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनः निर्माण बैंक, इसका भी कहाँ पर है आपका हेडक्वार्टर, तो भैया कहाँ पे है आपका, वाशिंगटन में है। यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी कहाँ पर है, मुद्रा कोष वाशिंगटन में। वित्त, वित्त से क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका भी कहाँ पर है आपका हेडक्वार्टर भैया, जो ही वाशिंगटन में है। आई होप चीज़ें याद हो रही होगी, बेस्ट यहाँ पे मस्त, ठीक है ना। ओके, अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। अभी देखो कुछ यहाँ पे हेड क्वार्टर्स हमारे इस तरह हैं जो कि जिसकी कोई ट्रिक नहीं है। अभी यहाँ पर बात करें अन्य विश्व के प्रमुख संगठन और यहाँ पे उनके हेड क्वार्टर, जिसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें भाई कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी भी पड़ती, क्योंकि अब देखो इतने ट्रिक कैसे, किस माध्यम से, किसी की ऐसी होती है ट्रिक भी नहीं बन पाते हैं। अन्य विश्व के प्रमुख संगठन और उनके हेड क्वार्टर, बात करें इंटरपोल तो कहाँ पर है, पेरिस। हाँ इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इंटरपोल पेरिस में भी है और पैसे पेरिस, ठीक है, पे इस तरह। एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी कि मनीला, क्या भैया बैंक, तो मनीला बैंक से जाके मनीला, तो यानी कि एशियाई विकास बैंक, ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यहाँ पे क्या कहाँ पर है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। फिर नाटो, नाटो को कहाँ पे, ब्रुसलेन से। अरे भैया ब्रुस लेने गया था, देखो कैसे नाट गया है, नाटो ब्रश जो करते हैं हम टीतों पर, दांतों पर, ठीक है ना। चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप इंडिकेट करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो यहाँ पे हैग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैग में क्या है भैया, इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। अरब लीग कहाँ पर है भैया, काहिरा में इसका हेडक्वार्टर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भैया लंदन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अभी यहाँ पे जस्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने में इसका भैया हेडक्वार्टर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD पेरिस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। यहीं पर बात करते हैं यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय यानी कि EURATON, ब्रुसेल्स में इसका क्या है भैया, आपका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे, ब्रुसेल्स, ठीक है ना, सॉरी ब्रुसेल्स में। फिर है राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ कहाँ पे, लंदन में हेडक्वार्टर है। यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया, लग्जमबर्ग में है। कहाँ पर ही भैया, लग्जमबर्ग में है। आई होप चीज़ें याद हो रही होंगी, तो भैया मेहनत करनी है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हम याद भी कर लेंगे। और आपको पता ही है आप इतने मोटिवेट है आज के इस समय में, अभी आपका एग्जाम से आपसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO का हेडक्वार्टर पेरिस में है। अफ्रीकी एकता संगठन, इसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा में है। यूनेस्को का कहाँ पे है, पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का रोम में कृषि है, रोम में कृषि है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियन कहाँ पर है इसका भैया, जकार्ता में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होनहार मस्त एकदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चीज़ें याद हो गई होगी आई होप। देखो हमने यहाँ पे इतने सारे देखे हैं, जस्ट कुछ चीज़ें हमने ट्रिक से भी करने की कोशिश की है। देन यहाँ पे कुछ ट्रिक जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। ओके, तो वियना में पेट्रोल परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है, ये यहाँ पे ट्रिक थी। कुछ का यहाँ पे जिनेवा में जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे शरणार्थी मौसम श्रम स्वास्थ्य व्यापार गेट रेड क्रॉस, यानी कि इस तरह से आप छोटे छोटे ट्रिक से माध्यम से देख सकते हैं। फिर जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया, वाशिंगटन में है। अब कुछ चीज़ें हमने बिना यहाँ पे जो है
ट्रिक के की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट क्वेरी हमारी आपको बताइए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। जो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे ओबियसली आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा मस्त यहाँ पे। सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा। पीडीएफ के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फटाफट वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहीं पर अब हम अपनी वाणी को तो देते हैं विराम। ओके, और मिलते हैं भैया नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।